जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। जैसा कि फिर आज थोड़ा समय मिला है तो गरुड़ पुराण के अध्याय जो आपने इतने दिन सुने उसके आगे के भाग को लूँगा, वो आप अच्छे से समझें और सुने ताकि जीवन में उतार सकें, गलतियाँ क्या है जान सकें अपने कर्मों के बारे में। और अध्याय 12 कहता है गरुड़ पुराण का कि सत्य कर्म करने वालों का पुनर्जन्म। भगवान इसमें गरुड़ जी को बताते हैं कि जो सत्य कर्म करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, उनका जन्म कैसे और कहाँ कैसे किस तरह उनका मतलब जीवन चक्र चलता है। कहते हैं भगवान, हे पक्षीराज, सत्य कर्म करने वाले स्वर्ग आदि का भोग भोगने के पश्चात अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। वे स्त्री के गर्भ में कैसे पलते हैं वे मेरे से सुनो। कहते हैं भगवान कि सत्य कर्म करने वाले जो स्वर्ग आदि का भोग भोगने के पश्चात, ये बात मैंने एक बार गीता में थोड़ी आपको हल्के से समझाई थी कि अर्जुन ने प्रश्न किए, भगवान अगर मैं सत्य कर्मों को करूँगा तो क्या उनका फल होगा। मान लीजिए मैं धर्म करता हूँ, कर्म करता हूँ या जगत के लिए कुछ करता हूँ, ईश्वर के लिए कुछ करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो भगवान ने कहा कि सत्य कर्म करने का फल अर्जुन स्वर्ग लोक मिलता है, तुम्हें देव योनि मिलती है, लेकिन एक निश्चित समय तक, जब तक तुम्हारे कर्मों के जो फल है उसका नाश नहीं हुआ तब तक तुम वहाँ से, ये समझ लीजिए आप अपनी भाषा में राजयोग की भांति है, किस तरह के वो स्वर्ग में जन्म लेगा देवताओं की भांति या स्वर्ग में अनंत से रहेगा। उसके पश्चात जैसे उसके कर्मों का फल नष्ट हो जाएगा, वो पुनः, क्योंकि उसने कर्म गलत किए नहीं थे, अच्छे कर्म किए और अच्छे कर्मों का फल भोगा देव योनि में जाकर या स्वर्ग में, और फिर वो वापस मनुष्य में जन्म लेगा। क्यों कि फिर मनुष्य कर्म योनि है, बीच की योनि। नीचे कर्म करोगे तो अधम योनि में चले जाओगे और अच्छे कर्म करोगे तो सत्कर्म योनि में चले जाओगे। तो भगवान इसको अच्छे से बताते हैं कि अर्जुन, सत्य कर्म करने वाले स्वर्ग आदि का भोग भोगने के पश्चात अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। वापस उनका जन्म अच्छे कुलों में, अच्छे घर में होता है। वे स्त्री के गर्भ में कैसे पलते हैं वे मेरे से सुनो। प्रसव के बाद स्त्री से, प्रसव जो बोलते हैं जिसके स्त्री है जो रजस्वला होती है मासिक धर्म से, उसको बोला है कि स्त्री से 4 दिन तक अलग रहना चाहिए। उस समय तक उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहिए, वरना कोई पाप कर्म शरीर में आ सकते हैं। स्त्री 4 दिन के बाद स्नान करके शुद्धि प्राप्त करती है। इस बात को देखो शास्त्रों में लिखा गया है कि रजस्वला स्त्री होती है मासिक धर्म से, तब उसके शरीर में थोड़े विकार होते हैं। उस वक्त, ये बहुत पुरानी समय की बात है जब गरुड़ पुराण था, तब जब लिखा गया, कोई जब युगों का फर्क आ गया, मान लीजिए कलयुग चल रहा है, तो मान लीजिए ठीक है आप इतना परहेज नहीं करते, स्त्री घर में देखा भी नहीं, रहा नहीं जा सकता, लेकिन आप जितना हो सके उसके हाथों से भोजन नहीं खाएं। दूसरा, वो जितना हो सके उसके पास शयन नहीं करे, उसको स्पर्श कम से कम करें, क्योंकि बहुत धार्मिक इंसान होते हैं, बहुत ज़्यादा जो धर्म व कर्म करते हैं। अगर उस दौरान हमेशा देखो नीच कर्म, अधर्म योनियाँ, ये पाप कर्म हमेशा चिपक जाते हैं जब हम कोई छोटी छोटी गलती करते हैं। ये आगे कोई कथाएँ बताऊँगा जिसमें बताऊँगा कि छोटे कर्म गलती जो अच्छे कर्म करते हैं उससे छोटा कर्म भी गलत हो जाए तो भी पाप उससे चिपक जाता है, क्योंकि पाप तो तत्पर रहता है उसको बस प्रताड़ित करने के लिए या उसको चिपकने के लिए। वो कोई गलती करे और हम ऐसा कार्य करें, तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझ लिया अच्छे से, ठीक है। और 7वें दिन स्नान करके शुद्धि करने के पश्चात 7वें दिन से देवी देवताओं पूजन, स्त्री पूजन पाठ कर सकती है। 7 दिन में जो देवी स्त्री है वो पूजन पाठ कर सकती है। 7वें दिन से 7 दिनों तक गर्भाशय अपवित्र रहती है, गर्भाशय जो अपवित्र रहता है। 8वें दिन का पुत्र का योग और 14वें दिन का पुत्र का योग होने से पराक्रमी पुत्र का जन्म होता है। तो इस कहने का अर्थ है, भगवान ये कहते हैं कि जब जो इंसान सत्य कर्म का, ये बात चल रही थी सत्य कर्म करने वालों के साथ, जो सत्य कर्म करते हैं ईश्वर के प्रति, उनका जन्म अच्छे कुल में और दिन विशेष में। दिन विशेष का अर्थ है कि 8वां दिन, ये बताया 8वां दिन और 14वें दिन के दिन वो जन्म लेते हैं जो सुकर्म करते हैं, अच्छे दिन करते हैं, क्योंकि वो दिन पवित्र होते हैं और देव दिन होते हैं। जहाँ 8वां, और बहुत से संत महात्मा, आपको ये पता नहीं चलेगा, हमें थोड़ी पता चलेगा कि कौन सा दिन था, लेकिन ये मानिए उनके जन्म का निर्धारण जो हुआ था वो 8वें 14वें दिन के अनुसार होता है। और उस दौरान जो पुत्र होता है वो भी पराक्रमी होता है।
अगर मान लीजिए कोई पुत्र हमारे इस दिनों में हो तो वास्तव में वो दुनिया से विलक्षण बुद्धि वाला होगा, ये निश्चित है। इस दिन का योग पापी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, और भगवान कहते हैं कि ये दिन का जो योग है वो पापी मनुष्य को कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये 12वां अध्याय है, और इसके बाद एक 13वां अध्याय भी आप सुने। भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं, प्रेत का रूप, उसका निवारण। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, गरुड़ जी से पूछते हैं भगवान प्रेत का रूप और उसका निवारण। अब गरुड़ जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि जो मनुष्य जाने अनजाने में पाप कर्म कर बैठते हैं और यमदूतों की यातनाओं से कैसे बच सकते हैं, और प्रेतों के रूप में किन कर्मों द्वारा बनते हैं, प्रेत किस कर्मों द्वारा बनते हैं, और किस शुभ दान से प्रेत योनि छूट जाती है। श्री हरि कहते हैं कि पाप कर्मियों को जिन पुत्र नहीं होता, और दोनों अवस्था से बचना बहुत कठिन है। कहते हैं पापी कर्मियों को और जिनके पुत्र नहीं होता, उन दोनों को इन परिस्थितियों से बचना बड़ा कठिन है। मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए हरिभाषा का पाठ, साता, चांदी या रुद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। अभी बात समझ लीजिए, हरिवंश पुराण एक, उसका पाठ करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा करने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर द्विगत आत्माएं स्वर्ग लोक तक जाती है। यदि उनका संस्कार पुत्र ने होने की अवस्था में कोई दूसरे मनुष्य द्वारा विधिपूर्वक किया गया है, जो पूर्व जन्म में संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं, अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को स्वीकार करता है। किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं त्यागना चाहिए, ये बात समझ लें आप। दूसरे धर्म का स्वीकार करते हैं, विद्या और सदाचार से वंचित रहते हैं और प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। वह इंसान सदा प्रेत योनियों में जन्म लेते हैं, ये भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं, प्रभु जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरे को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। कर्मों के अनुसार ही यमलोक में अपने कष्ट को भोगता है। यमलोक के मार्ग में 14 पूर्व पड़ते हैं, 14 पूर्व पड़ते हैं। संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 मार्ग हैं। धर्म मार्ग पर उत्तम प्रकृति वाले प्राणी चलते हैं। अर्थ अर्थात धन, धान्य का दान करने वाले प्राणी विमान में परलोक में जाते हैं। और काम, जो प्राणी अभिलक्षित याचक की इच्छा को संतुष्ट करते हैं, वे कंधे पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। और मोक्ष, जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, वे हंस युक्त विमान से परलोक में जाते हैं। राजा ब्रहुवाहन की कथा, एक भगवान कथा सुनाते इसमें कि त्रेता युग में राजा ब्रहुवाहन नामक एक बहुत पराक्रमी, तेजस्वी और लोकप्रिय राजा थे। उन राजा में पूर्ण संपन्नता थी। ब्राह्मणों का आदर सत्कार रीति रिवाज से वे करते थे, वे पूरी श्रद्धा के साथ करते थे। एक दिन अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। हर राजा है उस मंत्रियों के साथ शिकार खेलने जाता है। एक हिरन पर वार किया। घायल मृग तीर के साथ जंगल के भीतर भागा। राजा भी उसके खून के निशान को देखते देखते उसके पीछे पीछे भागा। सुनसान जंगल में जाकर खो गया, हिरण खो गया, और भूख और प्यास से परेशान राजा भी उसके पीछे पीछे परेशान और जंगल में भटक गया। एक झील के पास पहुंचा। झील में स्नान कर ठंडा पानी पीकर जब वह बाहर आया तो उसने एक खूबसूरत अंजीर का पेड़ देखा। अंजीर के पेड़ की छाया में बैठ गया। कुछ ही क्षणों में उसने एक भयानक प्रेत आत्मा को देखा जो भूख और प्यास से व्याकुल थी। वे प्रेत आत्मा राजा के सामने आकर बोली, हे राजन, आपकी कृपा से आज मुझे इस दुर्गति से छुटकारा मिला है। मैं आपका आभारी हूँ। राजा के उसकी दुर्गति का कारण पूछने पर प्रेत ने कहा कि वह किसी देश का राजा था, ब्राह्मणों की सेवा, दान, पुण्य नियमित रूप से करता था। पूर्वजों के श्राद्ध भी उसने समय पर निपुण किए, परंतु सब व्यर्थ हो गया क्योंकि उसने कोई संतान नहीं थी, कोई मित्र, कोई संबंधी जो मेरे मरण उपरांत मेरी अंत्येष्टि विधिपूर्वक करता, जिसके कारण मेरी ये दुर्गति हुई। यदि मासिक 16 श्राद्ध पूर्ण नहीं होते तो 100 वार्षिक श्राद्ध करने पर भी मेरी गति नहीं हो सकती। राजा ने आश्वासन दिया कि वह उसकी परम गति के लिए वह प्रयास करेगा जो वह करने को कह गया।
प्रेत ने यह सब विधि कही। विष्णु पूजा 2 शुद्ध सोने के टुकड़ों से, 2 धन छल कपट से न कमाया गया हो, कि जो धन है छल कपट से ना कमाया गया उसी से पूजा करें। श्री नारायण जी की मूर्ति बनवाकर पवित्र जल में धुलाकर, पीले वस्त्र गहनों से सजाकर पवित्र स्थान पर रखकर, इनमें पूर्व में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव, उत्तर में गदाधारी, इनके बीच में पितामह और माहेश्वर, इन सब की रीति अनुसार पूजा करें। एक सांड को छोड़ने का भी प्रयोजन है। एक सैया, 13 ब्राह्मणों को पददान और एक सोने से बना मटका, दूध और घी से भरा हुआ। एक सोने से बना मटका, कुछ छोटा टुकड़ा हो तो भी मान्य होता है। वो विधि बता रहा है प्रेत कि मेरी अंत्येष्टि किस तरह हो, मेरा मोक्ष किस तरह हो। दूध और घी से भरा हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने के पश्चात अर्पित किया हुआ और ब्राह्मण को दान दिया जाता है। जंगल में से अपने मंत्रियों के साथ बाहर निकलकर राजा के द्वारा की गई रस्मों श्राद्धों से उस प्रेत आत्मा को सद्गति प्राप्त हो गई। एक अनजान व्यक्ति द्वारा पूर्ण की गई श्राद्धों की रस्मों से यदि प्रेतों को आत्मा को गति मिल सकती है, तो पुत्र द्वारा संपन्न किए जाने पर कितना लाभ हो सकता है। जो भी इस पवित्र कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है कि कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता है। ये भगवान 13 अध्याय गुरु पुराण के पूरे। अब इसमें भगवान ये बताना चाहते हैं कि भाई जो पारिवारिक है उनको तो करना ही चाहिए, अन्यथा मान लीजिए कभी कभी कुछ प्रश्न बीच बीच में मैंने सुने कि गुरुदेव मान लीजिए मेरे कोई रिश्तेदार है, उनका है, तो आपको ये कर कोई भी सकता है। ये संकल्प लेके करने से देखो, इसमें जो प्रेतात्मा इस प्रेत बंधन से मुक्त होती है वो ढेरों आशीर्वाद देती है और उससे जीवन बदलता है, सत्य में बदलता है। अगर कोई जिसके करने वाला नहीं हो परिवार में और हम संकल्प लेके, राजा तो उसको जानता ही नहीं था, प्रेत को ना उसको जानता था ये इंसान कौन है, लेकिन उसने विधि पूर्वक उसके श्राद्ध किए और करने से राजा को बहुत लाभ मिला। और राजा को भी इस कथा तो पुण्य है ही कथा को सुनने से ही, लेकिन राजा को भी ये पुण्य मिला कि वो जाते जाते कितना आशीर्वाद देता है, क्योंकि एक योनि को मुक्त करवाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इस तरह ये गरुड़ पुराण के 13 अध्याय पूरे हैं। आपको यही समझना है कि इंसान को हर स्थिति में अपनी जो भलाई है उसका साथ नहीं छोड़ना है। कर्मों का फल का निर्धारण तो भगवान करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म करो और फल की इच्छा उस पर छोड़ दो। भगवान पे विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास रखो कि प्रभु है। अगर संसार में वास्तव में ईश्वर नाम की कोई शक्ति है तो वो आपके साथ गलत नहीं करेगी। आज की गलत कभी क्या होता है कि हम 10 दिन पूजा पाठ करते हैं, 20 दिन पूजा पाठ करते हैं और कोई गलत कार्य होता है तो हम सोचते हैं पूजा फलित नहीं हुई, हमारे ये नहीं हुआ, हमारे वो नहीं। ये आपके 100 प्रश्न हैं, लेकिन कभी अंतर मन से ये सोचो कि वास्तव में आज करना शुरू किया है। आज ही अगर कोई भूमि में बीज डाले और शाम को वो कुल्हाड़ी लेके पहुंच जाएगा इसका मुझे फल काटने हैं, तो मूर्ख ही है। आज बीज डाले हैं, समय बाद फल लगेंगे और जब लगेंगे तो आपकी बिना इच्छा ही वो पेड़ आपको फल दे देगा। आपको ये कुल्हाड़ी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही जल्दबाजी करने की आवश्यकता है। उसको सींचे, जो धर्म नाम की बेल है उसको सिंचन करें, सदा सींचते रहे। वो किससे सींची जाएगी? दया, करुणा, ममता, आपके अंदर ऐसे गुण होंगे। किसी पे दया करना, किसी का भलाई करना, किसी के लिए अच्छा सोचना, कम से कम कुछ नहीं करो तो किसी का बुरा तो ना करो। ये तो आपको नियम पालना ही पालना है। ठीक है, और बाकी सब परमात्मा पर छोड़िए। अगर वास्तव में ईश्वर है तो सबके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जीवन पर्यंत बुरे कर्मों का तो फल हम प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे वो पता नहीं है, लेकिन 10 दिन में जल्दबाजी लोगों को भगवान के प्रति बहुत जल्दी होती है। कब प्रभु दोगे, कब प्रभु दोगे, कब प्रभु करोगे, कब। आज के जन्मों को आप देखते हो, पिछले जन्मों के कर्मों को थोड़ी देखते हो। भीष्म पिता ने मैंने सुना किसी से, मैंने बोला होगा इस बात को कि भीष्म पिता ने कहा प्रभु मैंने तो अपने कितने वर्ष पीछे देख सकता हूँ। मान लीजिए उन्होंने, मुझे याद नहीं पूरा, कि प्रभु मुझे इतने वर्ष जन्म याद है उसमें मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मेरी ये दुर्गति कैसे। मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन इस तरह कीलों पे सोना, बाणों पे सोना, बाणों की शैया, आपने भी नहीं सुना होगा ऐसी मृत्यु किसको नसीब हुई है भला, जहाँ पूरे शरीर में 1-1 इंच में बाण लगे हो। तो भगवान ने एक जन्म के बारे में कहा कि
एक जन्म में राजा वो भीष्म पिता के एक सैनिक थे, वो कहीं जा रहे थे, मान लीजिए रास्ते में एक सर्प पगडंडी पे चल रहा था, भगवान किसी जन्म का बारे में बता रहे थे उसको। तो वो चलते चलते जैसे ही वो सर्प मार्ग पे जा रहा था तो घोड़े पे बैठे बैठे उन्होंने एक भाले से अपने कोई शस्त्र से उससे उन्होंने तो बचाने की कोशिश की और भाले से उस सर्प को साइड में गिरा दिया। अब उन्होंने क्या किया, गिराने के बाद पीछे नहीं देखा कि इसका क्या हुआ। वो उन्होंने देखा होगा बच गया होगा, साइड में कहीं चला गया होगा, लेकिन उस वक्त वो कांटों से बने वृक्ष पर, जैसे वृक्ष होते हैं जिसमें बहुत सारे कांटे लगे, उस वृक्ष में जाके वो सर्प गिर गया। अब वो तो रास्ते में मरता नहीं मरता पता नहीं, लेकिन वो कांटों में, अब वो सर्प 7 दिन जीवित था, ठीक भीष्म पिता माँ की भांति, और 7 दिन वो उस बाद में उसको मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन वो जैसे हिलता एक कांटा चुभता, जैसे हिलता एक कांटा चुभता, ये कितनी दुर्गति भरी बात थी। तो वैसे ही कर्म पीछा नहीं छोड़ते इंसान के। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो इसका फल लेने के लिए भी तैयार रहिए, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। और बुरे कर्म किए हैं तो भी आप तैयार रहिए, फल तो मिलेगा ही। ठीक है, भगवान पर विश्वास रखें और भगवान का नाम लेके ही कर्म करें, और सदा मंगल हो आप सबका। जय गुरुदेव। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर।